हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर लिया था। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है कि फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी को रिलीज करवाने का प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, वो होता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, और स्टूडेंट एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जैसे प्लांट के केस में क्या था कि फूड जो स्टोर होता था वो स्टार्च के फॉर्म में होता था। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस तो होता था, जनरेट होता था, लेकिन स्टोर होता था स्टार्च के फॉर्म में। तो उसी तरह एनिमल बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट्स हो या प्रोटीन हो, तो ये सब का ब्रेकडाउन होता है और ये सब अल्टीमेटली जो स्टोर होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग फूड खाए और एनर्जी जो बना हम लोग एक बार में यूटिलाइज कर लेते हैं। नहीं, हम लोग उस एनर्जी को क्या करते हैं, धीरे धीरे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो रिजर्व फूड रहता है हम लोग के बॉडी में वो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, हाई अमाउंट में एटीपी 38 एटीपी होगा रिलीज। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग 3 स्टेप देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल, उसके बाद ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो एक नंबर हो जाएगा हम लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो भी फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन कहिए या फिर ऑक्सीडेशन है। तो स्टूडेंट ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is known as aerobic respiration। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है और जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होगा विद इन द सेल। ठीक है, ऑल 3 स्टेप्स टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप है स्टूडेंट, वो हो जाएगा क्या, दी 3 स्टेप्स आर एज फॉलो। तो स्टूडेंट एक नंबर में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस है क्या चीज, पहला तो ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लाइकोजन है क्या चीज, एक तरह का ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही होता है, थोड़ा सा लॉन्ग चेन में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हाई मॉलिक्यूलर मास का होता है ऐसा ग्लाइकोजन का, जैसे स्टार्च क्या होता है वो भी क्या है, एक लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट का। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और स्टूडेंट ये होता कहां पे है, सेल के अंदर में होगा। ठीक है ना, तो सेल के अंदर जो हम लोग देखेंगे तो ये साइटोसोल में होता है। ठीक है, तो टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। साइटो का मतलब हो जाएगा सेल का सॉल्यूशन। तो सेल का सॉल्यूशन स्टूडेंट रहता है कहां पे, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। और ये जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा वो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट क्या होगा? पायरुवेट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। तो स्टूडेंट ये पायरुवेट है क्या चीज? अच्छा, इसका हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो ग्लूकोज, या फिर इसको C6H12O6। अच्छा, इसी पेन से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? ग्लाइकोलाइसिस होगा इसका। कहाँ पे होगा? इन साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा क्या? और हाँ स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ये क्या है? इसको कलर को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। ये है स्टूडेंट 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा क्या? पायरुवेट मिलेगा प्लस और क्या बनेगा? एनर्जी। तो एनर्जी हम लोग लिखते हैं, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा, लेकिन हम लोगों को ये मेन चीज है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पायरुवेट है स्टूडेंट, ये है 3 कार्बन कंपाउंड एलिमेंट। और इस स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगा स्टूडेंट वो होगा कितना? 2 ATP, ठीक है। बहुत कम हो रहा है रिलीज, ठीक है। तो इसमें मेन काम ये था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म में होगा और ये पायरुवेट को फॉर्म करेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, हालांकि वो सेकेंड स्टेप को क्या करता है? इनिशिएट करेगा। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया। अब जो इसका जो अगला स्टेप है क्रेब्स साइकिल, तो वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे इसके बारे में लिख ही लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। पायरुवेट फॉर्म विल नाउ, यही क्या करेगा स्टूडेंट? इनिशिएट करेगा क्रेब्स साइकिल को, ठीक है। पायरुवेट एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये पायरुवेट है। पायरुवेट के बाद क्या है? क्रेब्स साइकिल लिख करके वहां पे फॉर्म कर दिया है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा एलोबरेट मैनर में देख लेते हैं। पायरुवेट फॉर्म विल नाउ इनिशिएट the second step of aerobic respiration, that is Krebs cycle, which take place in which take place inside the mitochondrial matrix, ठीक है सर। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स वाला रीजन है वहां पे ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकेंड स्टेप, दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल है क्या चीज? सबसे पहले इसके बारे में एक दो लाइन हम लोग लिख लेते हैं। तो ये होगा कहाँ पे स्टूडेंट? इट टेक्स प्लेस
inside the matrix of माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट, इसे एक छोटा सा हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये मोरलेस माइटोकॉन्ड्रिया टाइप लग रहा है। ये वाला जो है स्टूडेंट, ये है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, और ये जो है स्टूडेंट ये है इंटरनल मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो रीजन है ना, इसी को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आखिर होता क्या है? हम लोगों के पास क्या था, पाइरुवेट था। ये पाइरुवेट क्या है स्टूडेंट, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है, मतलब ये कहीं साइटोप्लाज्म में है। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये अभी कहाँ है, बाहर में है। तो ये पाइरुवेट जो फॉर्म हुआ वो अंदर आएगा, अंदर में आने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो अंदर में कुछ तो ऐसा होगा जिसके साथ रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट अंदर में होता है कोएंजाइम ए होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग CoA बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोएंजाइम ए होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफर हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके साथ मिलने के बाद क्या होगा कि हम लोगों के पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा और वहां पे थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग जितना बात बोले उसको लिखते हैं। इनसाइड मैट्रिक्स there is a presence of an enzyme known as acetylester। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा आवाज ज्यादा आता है, बाहर का भी आवाज आ जाता है, इसीलिए उसको रोक दिए थे। तो इनसाइड मैट्रिक्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज कोएंजाइम ए which further react with pyruvate to form a product named एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो स्टूडेंट हम लोग इसका भी रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट पाइरुवेट कोएंजाइम ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो भी रिएक्शन होगा सबसे पहले बात तो पाइरुवेट अंदर आएगा। ठीक है ना, तो इसको शायद नहीं लिखे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो पाइरुवेट और कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है स्टूडेंट, अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट बन गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कुछ एटीपी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे CO2, हालांकि CO2 यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। थोड़ा बहुत जो CO2 बनेगा तो हम लोग उसको कंसिडर करते नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब क्या बनेगा स्टूडेंट, एनर्जी। एनर्जी कितना बनेगा स्टूडेंट, 2 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे
ट्रू एटीपी बन गया, इसके पहले बना था ट्रू एटीपी, ठीक है। 4 एटीपी हम लोग के पास हो गया। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप कौन सा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ऑक्सीडेशन होगा तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं, ये तो रिएक्शन में लिख किया, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखना पड़े तो एक लाइन लैंग्वेज में फॉर्म में लिख सकते हो। एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्या बनेगा स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। तो और यहाँ पे थोड़ा सा H+ आयन गया था स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन वगैरह क्या होता है? रिलीज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं एंड सम या फिर फ्यू H+ आयन। H+ आयन यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग शो नहीं किए, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग शो करते भी नहीं है। H+ आयन करता क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नाम से पता चला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो वहां पे क्या होगा? H+ आयन मॉलिक्यूल को करेगा क्या चीज? जो हाई स्पीड जो मॉलिक्यूल में रहता है तो उसको थोड़ा सा उसका स्पीड को कम करने में ये हेल्प करेगा। हम उसको भी अभी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रब कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ये था पहला स्टेप, बाद में बन गया इस सेकेंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट बनना है लोगों का, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनना है। अब क्या होगा? नंबर थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहाँ पे स्टूडेंट? हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। takes place in the inner membrane of mitochondria। तो स्टूडेंट ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, तो ये जो थर्ड स्टेप है ईडीएस, तो वो इनर मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन पे होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट? हम लोगों ने इसके पहले वाला स्टेप में देखा था H+ मॉलिक्यूल क्या हुआ था? जनरेट हुआ था। तो अब उसका काम आएगा, ठीक है। हियर हाई एनर्जी H+ आयंस are flow down in inner membrane which releases high amount of energy। तो इसमें ये जो हाई एनर्जी के साथ H+ आयन है वो क्या होगा? जैसे वो लोग इनर मेम्ब्रेन के पास आ गए तो वो लोग के पास एनर्जी हाई है, तो वो लोग क्या होते हैं? रैंडम मोशन हो जाए, ठीक है। अंदर में क्या है? मैट्रिक्स है, मतलब वहां पे फ्लूइड फील्ड स्पेस है। तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट? हाई एनर्जी जो इसके साथ है H+ आयन के साथ, तो जैसे ही वो लोग क्या होते हैं इनर मेम्ब्रेन के लेयर के पास आते हैं तो उससे क्या होता है? उसका जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हो जाने के बाद उससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है।
और एनर्जी रिलीज हो जाने के बाद क्या होता है, और जो वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगा स्टूडेंट, वो हाई अमाउंट पे कितना होगा, 34 एटीपी। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिलीज कहेंगे या फिर एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ही चीज है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन is equal to 2 plus 2 plus 34 ATP, that is 38 ATP। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तक खत्म कर लेंगे, और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स या फिर ह्यूमंस है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये होता कहाँ पे है, तो ये जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। It takes place in cytoplasm of the cell। तो साइटोप्लाज्म में होगा, वेदर इट इज एनिमल सेल या फिर बैक्टीरिया हो जाएगा या फंजाई हो जाएगा या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है स्टूडेंट। इट प्रोसीड इन 2 स्टेप्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा वो ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस में स्टूडेंट होगा कि सेम एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जैसा ही यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग अब आगे देखते हैं जो इसका दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट फर्मेंटेशन को हम लोग और अच्छा इसको एक दो लाइन लिख लेते हैं। तो फर्मेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो यीस्ट होता है, ठीक है, तो अल्कोहल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन करते हैं शुगर का, ठीक है। तो सिर्फ शुगर का ही नहीं, राइप जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उसको भी हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही अल्कोहल वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इन yeast is also known as fermentation, ठीक है। takes place in cytoplasm
और स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत कम होगा। एनर्जी रिलीज इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बन गया था, पायरुवेट आ गया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन नहीं लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं पायरुवेट। ठीक है स्टूडेंट, तो पायरुवेट हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या फिर और ब्रेकडाउन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होगा वो, पायरुवेट तो पहली बात क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन वो इस केस में नहीं बनेगा स्टूडेंट। एक सेकेंड, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों को इथेनॉल बनेगा। ठीक है ना, हालांकि इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल भी लिख लीजिए, इथेनॉल प्लस एनर्जी, और वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, लगभग 2 ATP के आसपास हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। इथेनॉल जो है वो क्या है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इथेनॉल का आप लोग फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप लोग ये लिख सकते हैं CH3 CH2OH। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग जनरली इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हाइड्रोजन जो होता है वो इधर लगना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन हम लोग लिखते समय ऐसे ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, दोनों एक ही चीज है। और इसके बाद ये किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है वो हम लोग देखते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इट इज सीन इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंजाई। यहाँ पे स्टूडेंट इन ह्यूमन में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में फर्मेंटेशन हो जाता है, कभी कभी फर्मेंटेशन नहीं सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है। तो दर्द जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल से। ठीक, तो अभी एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ह्यूमंस एरोबिक respiration results in formation of lactic acid। इसका रिएक्शन यहाँ नहीं आएगा स्टूडेंट, इसका रिएक्शन हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी पायरुवेट है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं इन मसल्स फिल। ठीक है, तो पायरुवेट जो बनेगा वो किसमें बनेगा स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मतलब ऑब्वियसली बहुत कम एनर्जी बनता है कि हम लोग चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे इसका हमने देखा था CH3 CH2OH, उसी तरह इसका हो जाता है CH3 CHOH COOH। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों का एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन
इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अगर पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक में आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा निकलना मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला लाइन शायद नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा एनर्जी मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा, कम एनर्जी मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा फूड का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिख देना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी देखा था हम लोगों ने, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों जगह होता है। लेकिन इस कंडीशन में साइटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट आउट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रख कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और वहां से हम लोगों को एनर्जी डिराइव करना होता है। तो स्टूडेंट प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि गैसेस एक्सचेंज होगा, और जो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होगा स्टूडेंट वो सिंपल डिफ्यूजन से होगा। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट के क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे डिफ्यूजन है तो हम लोग यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस लेंगे, और मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन का मतलब स्टूडेंट मान लीजिए कि ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का और यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन का और यहाँ कम हो गया, तो मूवमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट किसका है और ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, इट इन्वॉल्व्स gaseous exchange, that is carbon dioxide and oxygen। ठीक, पहला तो हो गया। तो और यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज occurs by the process of सिंपल डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिफ्यूजन का हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा डिफ्यूजन का मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस from a region of higher concentration to a region of lower concentration। स्टूडेंट प्लांट्स के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है। जैसा हम लोगों ने
न्यूट्रिशन में देखा था कि प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा ही था, तो यहाँ पे भी क्या है, बहुत थोड़ा सा ही है। स्टूडेंट आज लग रहा है कि लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डार्क डार्क दिख रहा है, तो आप लोग अपने मोबाइल से, अगर ये साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो आप लोग अपने मोबाइल का ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। वोल्टेज हो सकता है थोड़ा कम बेसी हो। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर। तो स्टूडेंट कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कौन कौन से पार्ट से होता है? सबसे पहला बात तो आप लोग कहेंगे कि लीव से होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। पहला हम लोग लिख लेते हैं स्टोमेटल, यहाँ पे सिर्फ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीफ। इसके अलावा स्टूडेंट और कहीं से होता है, आप लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा होगा लेंटिकल्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लेंटिकल्स होता है क्या है, जैसे ये क्या है, ये कोई ट्रंक है, ठीक है। तो ट्रंक में क्या होता है स्टूडेंट, छोटा छोटा क्या होता है, पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो इस पोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग, लेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा पोर्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। और कहीं से स्टूडेंट होता है, जैसे स्टूडेंट ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये इसका रूट हो गया, ठीक है। तो रूट पे भी क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, वहां से भी हम लोगों को रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट रूट्स। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो 3 जगह से होता है, 3 प्लेस से होता है। पहला पार्ट है स्टोमेटा जो हम लोगों का लीफ में होता है, दूसरा पार्ट है हम लोगों का लेंटिकल्स जो स्टेम पे जो पोर्स होते हैं उससे होता है, और तीसरा जो पार्ट है स्टूडेंट उसे कहते हैं रूट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंडीशन क्या क्या होना चाहिए ताकि वो गैसेस एक्सचेंज हो। आइए स्टूडेंट यहाँ पे लिख ही लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकता है कि दिन में ज्यादा होगा या रात में होगा। दिन में क्या है, सनलाइट मिल रहा है, और रात को सनलाइट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि पहला तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और दूसरा उसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन फॉर रेस्पिरेशन आर। पहला हो जाएगा स्टूडेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, दैट इज के डे टाइम है या फिर नाइट टाइम है। स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं दिन में क्या होता है, ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा, और रात के समय ज्यादातर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट एनवायरनमेंट में सिर्फ डे और नाइट नहीं, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, या फिर ग्रासलैंड हो सकते हैं। तो हर जगह क्या है, ट्रांसपिरेशन रेट अलग अलग है, हर जगह फोटोसिंथेटिक रेट भी अलग है, रेस्पिरेशन रेट भी अलग है, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं देखना है, बस हम लोगों को ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन कब डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो दोनों समय होगा, फोटोसिंथेसिस में भी होगा और दूसरा कहाँ होगा, रेस्पिरेशन में होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन। तो इसमें पहला केस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, CO2 इनटेक, ठीक है, ये हो गया इनटेक का, और ऑक्सीजन लिबरेट, मतलब एटमॉस्फेयर में। दूसरा कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो अलग अलग केस, ठीक है। केस 1, तो केस 1 में क्या होएगा, ड्यूरिंग डे टाइम। तो स्टूडेंट डे टाइम में होता क्या है, ज्यादातर फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस dominate and therefore more oxygen is released in comparison to utilization in respiration। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस अगर डे टाइम में कर रहा है तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसमें रेस्पिरेशन होगा। लेकिन रेस्पिरेशन होता है क्या स्टूडेंट, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो अगर 1000 ऑक्सीजन निकल रहा है, अगर उसमें से 5-10 ऑक्सीजन हम लोग यूटिलाइज कर लिए तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, मैक्सिमम बचेगा। तो नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है, रेस्पिरेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट, डे टाइम में हम लोग फोटोसिंथेसिस को डोमिनेट मानते हैं और रेस्पिरेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगला केस है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट नाइट टाइम में होता क्या है, इस समय में स्टूडेंट रेस्पिरेशन डोमिनेट करेगा and therefore more CO2 is released in comparison to utilization in फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट कुछ कुछ प्लांट में देखा गया है कि वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस है वो रात के टाइम में भी करते हैं। लेकिन वहां पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। अगर 1000 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, अगर उसमें से 8-10 कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर भी लेता है तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रात के समय में फोटोसिंथेसिस को नेग्लेक्ट करते हैं और हम लोग रेस्पिरेशन को डोमिनेट समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, ये आज कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में देखेंगे। एनिमल्स में हम लोगों का 2 केस बनता है। पहला तो एनिमल्स कहाँ कहाँ रहता है वहाँ देखेंगे हम लोग, नेटिव इन एक्वेटिक मीडियम, और दूसरा होता है ऑन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक के लिए ही आज रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।